अभी हम बात कर लेते हैं आर्य समाज की। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहा था, बीच में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में दिया। और मैं ये बात कर रहा था कि भारत के अंदर देखिए एक छोटा सा बच्चा, वो बच्चा जो है वह गया अपने माँ बाप के साथ में एक मंदिर, भगवान गणेश के मंदिर में। और चूंकि आपको पता है कि बच्चा जो है वह अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है, तो दरअसल जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहा था, तब हुआ ये था कि जब माँ बाप ने जब भगवान गणेश जी को लड्डू चढ़ाए, तो लड्डू चढ़ाने की वजह से आपको पता है कि बच्चे का एक नेचर होता है और वो लंबी देर तक आंख बंद करके नहीं बैठ सकता, तो बच्चा कहानी आंख कर करके देख रहा था। उस बच्चे ने देखा कि एक चूहा आया और वो भगवान गणेश के हाथ से लड्डू छीन के ले गए। उस बच्चे का उसी समय दिमाग खराब हो गया कि यार ये क्या भगवान है जो अपने निवाले की रक्षा नहीं कर सकते, वो मेरी रक्षा भला क्या करे। इस कारण से उस बच्चे का शुरू से मूर्ति पूजा के ऊपर से विश्वास उठ चुका था और वो बच्चा था जिसका नाम था मूल शंकर। मूल शंकर जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, उनका मूर्ति पूजा के ऊपर से शुरू से विश्वास हट चुका था। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, वे सीधे मथुरा चले गए। दरअसल मथुरा जाने के पीछे कारण यह था कि क्योंकि उनके माँ बाप जो है वह बचपन में उनकी शादी करवाना चाहते थे। इस कारण से वो शादी के मंडप से कैसे कहते हैं कि भाग गए थे और सीधे मथुरा गए। और मथुरा में एक ऋषि थे जिनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती, सॉरी विरजानंद सरस्वती। विरजानंद सरस्वती के ये शिष्य बन गए और यही मथुरा में रहकर उन्होंने वेदों का और बहुत सारे हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, स्पेशली पतंजलि के महाभाष्य का और चारों वेदों का अध्ययन किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती यानी मूल शंकर को लगने लगा कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं वह वास्तव में धर्म में नहीं है, वो बुराइयां यहाँ के धार्मिक ठेकेदारों में हैं, धार्मिक पंडितों के अंदर हैं। देखिए, आदि सनातन हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी सामाजिक बुराई नहीं है, किसी भी प्रकार की धार्मिक बुराई नहीं है, जातिवाद नहीं है। और यही चीज स्वामी दयानंद सरस्वती ने पकड़ी थी कि हिंदू धर्म में कोई सामाजिक धार्मिक बुराई है ही नहीं, तो फिर यह सामाजिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव कैसे। तो आप भी जानते हो कि जो वेदों में बातें लिखी हुई हैं और वह वेदों की बातें आदि सनातन हिंदू धर्म की बातें हैं, यानी आर्य समाज की बातें हैं, आर्यों की बातें हैं। इसलिए इन्होंने 1875 के आसपास आर्य समाज की स्थापना की थी बंबई के अंदर, और उसके बाद में 1877 के आसपास इन्होंने लाहौर के अंदर और दिल्ली के अंदर आर्य समाज की शाखाएं खोली, जो जातिवाद, मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, आर्य समाजी जातिवाद और मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। ठीक है, देखिए एक बात यहां पर मैं और बताना चाह रहा हूं, आज भी भारत में वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी हैं कि हिंदू धर्म में जो सामाजिक और धार्मिक बुराइयां हैं उससे भारतीय समाज जो है काफी हद तक परेशान है और वह अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को की आगोश में जा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म कबूल कर रहे हैं। तो उस समय में भी भारत के जो धर्म हिंदू धर्म में है उसमें काफी हद तक कुरीतियां थी और उसी से परेशान होकर बहुत सारों ने हिंदू धर्म त्याग रखा था। इस कारण से स्वामी जी चाहते थे कि उनको वापस हिंदू धर्म में लाया जाए और हिंदू धर्म में शुद्ध
हिंदू धर्म को शुद्ध किया जाए, इसलिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसे कहते हैं शुद्धि आंदोलन। उनका एक नारा भी था, वेदों की ओर लौट चलो। अब उन्होंने क्यों कहा था वेदों की ओर लौट चलो? क्योंकि वेदों में है वही तो आदि सनातन हिंदू धर्म है, जिसमें जातिवाद नहीं है, कर्मकांड नहीं है, धार्मिक अंधविश्वास नहीं है। तो जो वेदों में लिखी हुई बातें हैं वही असल हिंदू धर्म है। इसलिए उनका नारा भी था, वेदों की ओर लौट चलो। और जो हिंदू धर्म से परेशान होकर जो हिंदू धर्म त्याग चुके हैं, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का प्रयास स्वामी जी ने किया था। इसलिए उनका आंदोलन शुद्धि आंदोलन कहलाता है। हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर स्वामी जी प्रवचन देते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रवचन देते थे। इन्होंने ही सबसे पहले कलकत्ता में डीएवी की स्थापना की थी। डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ये आपको वर्तमान में भारत के हर इलाके के अंदर ये स्कूल कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिसे डीएवी कहते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज या एंग्लो वैदिक स्कूल। देखिए, स्वामी जी पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाकर अपने प्रवचन देते थे। पहले वो गुजरात में जन्मे थे, उनका जन्म हुआ था वर्तमान मोरबी प्रांत गुजरात में टंकारा गांव में। तो वो भाषा से गुजराती थे, लेकिन अब उन्होंने धीरे धीरे हिंदी सीख ली थी और हिंदी में जाकर पूरे हिंदुस्तान में प्रवचन देते थे। जब वो प्रवचन देते थे तो लाखों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा होती थी। बड़े बड़े राजा महाराजा उन्हें आमंत्रित करते थे प्रवचनों के लिए। ऐसा ही उन्हें एक बार आमंत्रित किया गया था 1881-84 के बीच में। मेवाड़ अर्थात उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह जी ने, उन्हें सज्जन सिंह जी ने मेवाड़ बुलाया था, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी ने। तो स्वामी जी आए थे मेवाड़, 1881-84 के बीच की बात है ये। जब मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी ने उन्हें बुलाया तो स्वामी जी ने उदयपुर शहर के अंदर जो एक गार्डन है जिसे गुलाब बाग कहते हैं, वहां पर स्वामी जी ने करीब 1881 से 84 के बीच में वहां प्रवचन दिए थे। और यहीं पर उन्होंने आर्य समाज के बाइबल कहे जाने वाले सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, जो उनकी धार्मिक पुस्तक है। वैसे बहुत सारी पुस्तकें हैं उनकी, ब्रह्मसूत्र हैं, वेदांग प्रकाश हैं, दिव्यांग प्रकाश हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख रचना है उनकी सत्यार्थ प्रकाश, जो आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। ऐसे ही स्वामी जी को एक बार जोधपुर भी बुलाया गया था। जोधपुर के उस समय राजा थे महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर अर्थात मारवाड़ के महाराजा थे। उन्होंने भी इनको प्रवचन देने के लिए बुलाया था जोधपुर में। देखिए, स्वामी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती को आप स्वामी विवेकानंद की तरह ना समझे जो भगवे कलर के वस्त्र पहनते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती बैंगनी कलर के वस्त्र पहनते थे। ठीक है, तो जब जोधपुर वे स्वामी दयानंद सरस्वती पहुंचे तो कहते हैं कि उस समय जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह काफी नशे में धुत थे। और नशे में धुत थे, उनके दरबार में एक नृत्यांगना नाच रही थी। मैं नारी सम्मान का बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, इसलिए ये नाम मुंह से नहीं बोल सकता। उनके दरबार में एक नाचने वाली थी इस प्रकार की लेडी, जिसका नाम था नन्ही जान। वो नन्ही जान भी इत्तेफाक से बैंगनी कलर के वस्त्र पहन के नाच रही थी। तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह काफी नशे में थे, नन्ही जान भी बैंगनी कलर के वस्त्रों में थी, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इत्तेफाक से बैंगनी कलर के ही वस्त्र शुरू से पहने हुए थे। तो स्वामी जी को नन्ही जान समझकर जसवंत सिंह नशे में उनके साथ नाचने लगा। और यह बात स्वामी जी को बहुत अखरी, और उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को भरे दरबार में बहुत फटकार लगाई। नशा उतरने के बाद महाराजा जसवंत सिंह को अपनी गलती का रियलाइज हुआ,
और उन्होंने नन्ही जान को दरबार से निकल जाने का आदेश दे दिया। अब नन्ही जान की दुकान चल रही थी महाराजा जसवंत सिंह की वजह से। अब नन्ही जान को दरबार से निकलने का आदेश दे दिया तो स्वाभाविक सी बात है उसकी इनकम बंद होगी। इस कारण से नन्ही जान ने इस बात का बदला लेने की कोशिश की। नन्ही जान ने अपने शाही रसोइये को अपने पक्ष में कर लिया और पक्ष में करने के बाद में जो स्वामी जी को दूध दिया गया था उस दूध में कांच के टुकड़े पीसकर उस नन्ही जान के इशारे पर उस रसोइये ने मिला दिए और उसमें कहते हैं कि कुछ जहर भी मिलाया गया था। तो स्वामी जी ने वहां दूध पिया और रास्ते में उनका अगला जो पड़ाव था, उनका अगला प्रवचन था अजमेर में। तो जोधपुर से जब वह अजमेर, राजस्थान में ये दोनों इलाके हैं, वहां जा रहे थे तो रास्ते में कहते हैं कि दिवाली के दिन स्वामी जी की डेथ हो चुकी थी। इसलिए आर्य समाजी जो हैं वो कभी दिवाली मनाते नहीं हैं। खैर, ये थी स्वामी दयानंद सरस्वती की स्टोरी। अब इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में मैटर नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हिंदू धर्म के धार्मिक प्रणेता जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। नाम ही काफी है, काफी सुना होगा। इनका जन्म भी हुआ था कलकत्ता शहर में। इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। ऐसा नहीं है कि स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय की तरह जो स्वामी विवेकानंद हैं वो हिंदू धर्म के और हिंदू धर्म की जो परिपाटी हैं, सामाजिक कुरीतियों के विरोधी थे। ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म से बहुत प्यार करते थे नरेंद्रनाथ दत्त, क्योंकि आपको पता भी होगा कि नरेंद्रनाथ दत्त के गुरु का नाम जो था स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में काली मां के पुजारी थे और नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद भी काली मां के बहुत ही भयंकर पुजारी थे और अपने गुरु के नाम पर ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 के आसपास वेल्लूर, कर्नाटका में। देखिए, स्वामी विवेकानंद की बात अगर मैं आपको करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी यह है कि खेतड़ी वर्तमान में झुंझुनू राजस्थान में है। खेतड़ी के एक महाराजा थे जिनका नाम था मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़ ने उन्हें प्रवचन देने के लिए बुलाया। वैसे स्वामी विवेकानंद भी स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का प्रचार करते थे। कहते हैं कि कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक उन्होंने पैदल यात्राएं करके हिंदू धर्म का प्रचार किया था। तो स्वामी विवेकानंद को खेतड़ी के महाराजा मानसिंह ने खेतड़ी बुलाया। उस समय कहते हैं कि करीब 1893 के आसपास शिकागो अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। और उस विश्व धर्म सम्मेलन में पूरे विश्व के बड़े बड़े धर्मगुरु, हर धर्म के धर्मगुरु आ रखे थे और एक बहुत बड़ा धार्मिक सम्मेलन था। और वहां पर स्वामी विवेकानंद, जिन्हें नरेंद्रनाथ दत्त कहा जाता था, नरेंद्रनाथ दत्त को खेतड़ी के महाराजा मानसिंह ने कहा कि वो भारत का प्रतिनिधित्व करें और अपना नाम नरेंद्रनाथ दत्त ना रखकर स्वामी विवेकानंद रखें। तो स्वामी विवेकानंद नाम भी खेतड़ी के महाराजा मानसिंह ने उन्हें दिया था और इसी नाम से वे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। कहते हैं कि जब वो पहुंचे थे तब वो उनके लुक को देखकर, उनको एक फकीर वेश में देखकर सब लोगों ने हिंदू संस्कृति का अपमान किया था, मजाक उड़ाया था। और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को 6 बजे के आसपास समय मिला था सबसे लास्ट में और कहा था कि सिर्फ 2 मिनट आपको बोलना है। और उस समय यह भी कहा जाता है कि आधे से ऊपर धर्मगुरु उठ के चले भी जा चुके थे। स्वामी विवेकानंद अकेले थे वहां पर। और स्वामी विवेकानंद जब अकेले थे फिर भी उन्होंने वहां बोलना शुरू किया। और कहते हैं कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया था, 2 मिनट का वक्त दिया गया था, रात को 12 तक बज गई थी, फिर भी उनका प्रवचन चलता रहा।
और जितने भी 50% लोग उठ के चले गए थे वो वापस लौट के भी आए। और उनका जो प्रारंभ में जो सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहा था रोम्या रोला, उस रोम्या रोला ने भी, उस धर्मगुरु ने भी, जो कि कैथोलिक ईसाई था, उसने भी इनको तूफानी हिंदू कहा था। ज्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाए स्वामी जी, लगभग 1904 के अंदर इनकी डेथ हो चुकी थी। वेल्लूर कर्नाटक के अंदर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी 1861 के आसपास। यंग बंगाल, देखिए प्रार्थना समाज भी सामाजिक कुरीतियों का विरोधी था। केशव चंद्र सेन ने विधवा विवाह को प्रश्रय दिया था और जातिवाद का विरोध करते थे। यंग बंगाल की स्थापना 1826 में कलकत्ता में हेनरी विलियम डेजोरियो ने की थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहेब जिन्हें तुलसीदास कहा जाता है, इन्होंने की थी। यह भी जातिवाद का कट्टर विरोधी संगठन है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना देखिए अंबेडकर साहब ने नहीं, महात्मा गांधी ने की थी 1932 के अंदर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और सर वॉलकॉट ने अमेरिका के अंदर की थी। देवबंद समाज की स्थापना रशीद अहमद गंगोही ने 1867 के आसपास की थी, सहारनपुर यूपी के अंदर, और ये एक मुस्लिम समाज है। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 के आसपास मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। शारदा एक्ट, देखिए ये बाल विवाह से संबंधित एक एक्ट था जो हरविलास शारदा ने पारित करवाया था बाल विवाह के विरुद्ध, जिसमें विवाह की आयु निश्चित की गई थी। विवाह की आयु निश्चित की गई थी लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष। पहली बार विवाह की आयु फिक्स की गई शारदा एक्ट के तहत 1929 के आसपास। विधवा पुनर्विवाह एक्ट की जो शुरुआत की थी 1856 के अंदर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी, जो विधवा विवाह को प्रश्रय देता था। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और इतना ही इस धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में काफी है। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।